अब एक बार को ये नजारे देखिए। ये नज़ारे अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील के नहीं है, बल्कि ये नज़ारे और ये फोटोज इंडिया के हैं। और ये वर्ल्ड कप 2022 के दौरान जो सपोर्ट था इंडिया में अर्जेंटीना और ब्राजील को लेके, वो एस्टोनिशिंग था। अब देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं तो उसका यूरोपियन फुटबॉल और साउथ अमेरिकन फुटबॉल, पर्टिकुलरली जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो एक काफी पुराना रिश्ता है। लेकिन आज के एपिसोड में कहीं ना कहीं हम ये जानने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलरली अगर हम केरला की बात करते हैं तो वहां पर एक फुटबॉल फीवर जो कि एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ रहा है, उसमें सबसे ऊपर नाम अर्जेंटीना और ब्राजील का क्यों है। जैसे आज से कुछ टाइम पहले वहां के एक मिनिस्टर ने गार्जियन को इंटरव्यू देते हुए ये चीज कहा था कि वो अपने दिल में अर्जेंटीना को बसा के रखते हैं। साथ ही उन्होंने ये चीज कहा था, एंड आई कोट, द कंट्री एंड इट्स फुटबॉल टीम सिंबलाइजेस द इरेजिस्टिबल अर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी टू लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम ऑपरेशन। उन्होंने ये भी कहा कि आई रिलेट टू देयर फाइट विद जस्टिस एंड सर्वाइवल। डेफिनेटली यहाँ पर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे, क्योंकि अगर आप कल्चरल सिमिलैरिटीज की बात करोगे तो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें और अगर हम केरला की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने भी एक टाइम पे, थॉमस आइजैक ने यह कहा था कि अर्जेंटीना इज द लैंड ऑफ मेसी एंड चे गुवेरा। अगेन वहां पे चे गुवेरा एक काफी बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं जिसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है, और उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस और सपोर्ट भी उनको यहाँ पर केरला की लैंड पे काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम इसके साथ ही काफी सारे फुटबॉलिंग इंसिडेंट की बात करें तो वो भी इस चीज को प्रूव करते हैं कि किस तरीके से केरला में जो फीवर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल हाई लेवल पे है। कि डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम एक पल्लवुर विलेज की बात करें जो कि केरला के काजीकोडे डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर एक पोर्चुगल का फैन बेस, ब्राजील का फैन बेस और अर्जेंटीना का फैन बेस भिड़ गए थे, और उन्होंने अपने अपने कटआउट्स निकाले। अर्जेंटीना वालों ने मेसी का कटआउट लगाया, पोर्चुगल वालों ने रोनाल्डो का लगाया, ब्राजील वाले ने नेमार का लगाया, और ऐसे में इन्होंने एक दूसरे को बीट करने के लिए वहां पर कटआउट्स लगा दिए थे। अल्टीमेटली क्योंकि अर्जेंटीना एंड तक पहुंची थी और अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीत गई थी, तो यहाँ पर सिर्फ एक कटआउट ही खड़ा हुआ था और वो था लियोनेल मेसी का। बाकी दो रोनाल्डो के और नेमार के उनको हटा दिया गया। इसी के साथ जब इनिशियली वर्ल्ड कप के शुरुआत के दिनों में जब अर्जेंटीना को सऊदी अरेबिया ने हरा दिया था, तो उस टाइम ऐसा बताया गया था कि वहां पर अर्जेंटीना और ब्राजील फैंस में हिंसा भी हो गई थी, जिसके बाद यहां पर आने वाले वर्ल्ड कप में पुलिस ने जो सिक्योरिटी है उसको भी बहुत ज्यादा टाइट कर दिया था, और काफी ज्यादा सरकार की भी इस पे नजर थी कि यहाँ पर कोई ना कोई दंगे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर एक और, अगर हम केरला की कोची सिटी की बात करें तो वहां पे 17 दोस्तों ने लगभग 23 लाख का एक मकान लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के सारे मैचेस आराम से देख सकें। और उन्होंने इस वर्ल्ड कप को, उस घर को वर्ल्ड कप की इस पूरी अर्जेंटीना थीम के साथ सजा भी दिया था। और ये 1, 2 या 3 नहीं है, बल्कि अगर आप न्यूज़पेपर और मीडिया की बात करोगे तो आपको तमाम ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर ये साफ दिखता है कि कुछ नजारे तो इतने ज्यादा एक्सोटिक और एस्थेटिक होते हैं कि आपको एक बार कोई यकीन नहीं होगा कि आप अर्जेंटीना और ब्राजील का ये सपोर्ट इंडिया में देख रहे हैं, बल्कि अर्जेंटीना में या ब्राजील में नहीं। अब देखो, इनके पीछे बहुत सारे रीजन है, जिसमें से एक ऑब्वियस रीजन तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि भाई देखो, ब्राजील को लीड करने वाले नेमार है और अर्जेंटीना को लीड करने वाले मेसी है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि इन दोनों टीम्स का जो पॉपुलरिज्म है और जो यहाँ पर सपोर्ट है वो काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पर इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया अगर इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल परसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर काफी एक्सपोनेंशियल और अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, चाहे वो इंडियन फुटबॉल की बात करें चाहे हम यूरोपियन फुटबॉल की बात करें। लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक इसका काउंटर बताया था, वो ये कि अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलरली इसी थ्योरी को मान के चलें कि मेसी क्योंकि अर्जेंटीना को लीड कर रहे हैं और नेमार ब्राजील को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल का फैन बेस भी उतना ही अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन बेस भी कम तो नहीं है, बराबर ही है, और डेफिनेटली मे भी ज्यादा भी हो सकता है ड्यू टू हिज सोशल मीडिया प्रेजेंस। इसी के साथ यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इवन इफ, चलो हम यहाँ पर करीम बेंजेमा, किलियन एम्बापे की बात करते हैं, उसके साथ ही हम यहाँ पर अगर किसी और टीम की बात करें, चाहे हैरी मैग्वायर की बात करें, उसकी इंग्लैंड टीम की बात करें, तो यहाँ पर कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक बैंड विड्थ में तो होगा। लेकिन हम जिस डिफरेंस की बात करें ना, वो छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। लगभग केरला में, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया की बात करें इन जनरल, 80% लोग सिर्फ अर्जेंटीना और ब्राजील में बटे हुए हैं और बाकी 20% में बाकी सारी कंट्रीज आती है। तो ये जो चीज है ये बहुत पहले का है,
ये इस इंटरनेट रेवोल्यूशन से पहले का भी है कि यहाँ पर ये फुटबॉल फीवर इतना ज्यादा हावी हो चुका है। अब देखो इसके पीछे यहाँ पर 3 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, सबसे बड़ा हाथ है। पहला है यहाँ पर 1958, उसके बाद है 1986 और तीसरा वर्ल्ड कप है 2022। अब अगर 1958 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि फोन नहीं है, जो भी है सिर्फ अखबार है, कहा सुनी बातें और इमेजिनेशन है। उस टाइम जब पहला वर्ल्ड कप जीता था ब्राजील ने, जो कि उनका 5 में से पहला वर्ल्ड कप था, और इस पूरे वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब अखबारों में पढ़ रहे थे तो काफी सारे लोगों ने उस टाइम जो इंटरव्यू देते इंडिया में, उन्होंने यहाँ पर पर्टिकुलरली केरला में ये चीज कहा था कि हमारे लिए वो एलियंस है, हमारे लिए कुछ अलग ही लेवल के प्राणी है, हम उनको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हम उनको सिर्फ एक तरीके से उनको बस ड्रीम कर सकते हैं कैसे वो खेलते होंगे और कैसे यहाँ पर उनको देखने का मतलब जो मौका है वो हमको कब मिलेगा। यहाँ पर बताया जाता है कि इस पूरे ब्राजील की लहर को जो लीड कर रहे थे वो थे पहले, और आने वाले कुछ सालों में, चाहे हम यहाँ पर 1962 के वर्ल्ड कप की बात करें फिर 1966 के वर्ल्ड कप की बात करें, तो ये फीवर उतना ही चढ़ता जा रहा था। एंड अल्टीमेटली यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा कि फैन बेस सिर्फ एक ही का था और वो था ब्राजील का। जो पहले की टीम थी, जो पूरा पहले का एक कहते ना कि मायावी जाहल था, एक पूरा फैंडम था, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि एक्चुअली में ब्राजील के अलावा किसी और को कोई टीम में नहीं दिखती थी। और आपको ये भी समझना पड़ता है कि यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करते हैं तो क्योंकि इंडियन फुटबॉल टीम एक्चुअली में कभी वर्ल्ड कप खेली नहीं है, ऐसे में यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव रखना था सबको कि हम सपोर्ट किसको रखें। और उसमें जब पहले पूरी दुनिया को राज कर रहे थे तो स्वाभाविक था कि यहाँ पर ब्राजील को ले रहे थे। और वैसे अगर गरिंचा की बात करें या फिर बाकी के प्लेयर्स की बात करें तो वो भी इक्वली उतने ही लेजेंड थे और उनका भी बड़ा अच्छा रोल था ब्राजील की फैंडम को फैलाने में। 1982 में ब्राजील अपना वर्ल्ड कप हारती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके अटैकिंग फुटबॉल की वजह से लोग कसमें खाने लग गए, भाई लोग इमोशनल हो जाते थे ब्राजील पे। ये सब चल रहा था और अभी सिर्फ एक तरफा लहर चल रही थी ब्राजील को सपोर्ट करने की, और इसको बदला जाता है साल 1986 में। और ये बदलते हैं एक बंदा, डिएगो आर्मांडो मैराडोना। अब 1986 के वर्ल्ड कप की बात करें तो इस टाइम तक अगर इंडिया में बात करें तो टीवी आ चुके थे, और यही पहला ही वर्ल्ड कप था जहां पर एक्चुअली में लोगों ने वर्ल्ड कप को टीवी पे एंजॉय किया था। और ऐसे में अगर हम यहाँ पर ब्राजील के फीवर की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई था, जिसमें यहाँ पर सोक्रेटिस लेजेंड थे, उसके बाद फाल्काओ, जोसिमर, सारे के सारे कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स थे जो कि कहीं ना कहीं फीवर लेके आ रखे थे और सपोर्ट खींच पा रहे थे। लेकिन ऐसे में जो मीडिया यहाँ पर एक तरीके से हेडलाइन बना रही थी वो था सक्सेसर ऑफ पेले, जो कि कोई और नहीं बल्कि डिएगो आर्मांडो मैराडोना थे। मैराडोना के पास काफी लोग बताते हैं कि उस टाइम इस तरीके से खेलता हुआ देखना मैराडोना को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या ही प्लेयर था। ऐसा प्लेयर आज तक किसी ने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था खेलते हुए। एक किस्सा बताता है कि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 60 यार्ड से 60 मीटर उन्होंने यहाँ पर बॉल को ड्रिबल करा और अल्टीमेटली गोल मारा, जिसको 2002 में यहाँ पर गोल ऑफ द सेंचुरी भी यहाँ पर वोट किया गया था पब्लिक की तरह, जिसको फीफा ने होस्ट किया था। ये बताता है कि 1986 एक्चुअली में लोगों का परसेप्शन बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और काफी लोग, अगर हम यहाँ पर अंसारी की बात करें जो कि एक एसोसिएट प्रोड्यूसर है स्पोर्ट्स 18 के, जो कि एक्चुअली में एडमिन भी है अर्जेंटीना फैंस केरला के, जिसका एक पेज है जिसके फॉलोअर्स 3 लाख हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह बताया कि एक्चुअली में यहाँ पर अर्जेंटीना नेशनल टीम को वो सपोर्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर डिएगो आर्मांडो मैराडोना एक सबसे बड़े इंस्पिरेशन निकल के आते हैं। एक ऐसा बंदा जो कि लार्जर देन लाइफ है, एक ऐसा बंदा जो कि फैंडम होता है ना, जिससे रजनीकांत की बात करते हैं काफी लोगों के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं, शाहरुख खान, इन जो फैंडम होता है जो एक लार्जर देन लाइफ होता है, वो कहीं ना कहीं कल्ट पर्सनैलिटी यहाँ पर आर्मांडो मैराडोना बनाने में सक्सेसफुल रहे थे। यो चीज अभी तक ब्राजील की थी कहीं ना कहीं लोगों के। 1986 के वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां पर अर्जेंटीना में मैराडोना ने वो चेंज लाके दिखाया था, और यहां से अब कहीं ना कहीं जो फैंस अब तक ब्राजील के थे वो अब अर्जेंटीना और ब्राजील में बंटने लग गए थे। इसी के साथ यहां पर अगर हम उस परसेप्शन की बात करें, उस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो लोग ऐसा मानते थे और ऐसा कहते थे कि मैराडोना के पास वो सब कुछ है जो कि अभी तक किसी एक प्लेयर में हमको देखने को नहीं मिला। चाहे हम पावर की बात करें, पेस की बात करें, ड्रिबल, कंट्रोल, ऑडासिटी, एग्रेशन और एक करिश्मा की बात करें, एक वाइब की बात करें, वो उस तरीके का प्लेयर था कि एक्चुअली में अगर आप टीवी पे मैच देख रहे हो और मैराडोना खेल रहा है तो आप अपनी नजरें भी उस बंदे से नहीं हटा सकते। डिस्पाइट उसके अलावा भी 21 प्लेयर और हैं इस पिच पर। एक इतना ज्यादा ऑब्सेशन आ गया था ना केरला में कि जब मैराडोना की डेथ हुई थी तो उसके बाद शोक मनाने के लिए 2 दिन का यहाँ पर मौन भी रखा गया था केरला में। और इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर तीसरे वर्ल्ड कप की, तो वो आता है
लियोनेल मेसी की वजह से, और साल है 2022। काफी लोग ये मानते हैं, जैसे अगर हम एक इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने ये चीज, चौधरी जो कि ब्रॉडकास्टिंग में और एक इंजीनियर है, उन्होंने यहाँ पर एक इंटरव्यू में ये चीज बताया कि जो चीज हमने मैराडोना के साथ, जो रेवोल्यूशन हमने मैराडोना के साथ देखा था, उसी रेवोल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं लियोनेल मेसी, यानी ना ही सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं बल्कि शायद से वो इसको सरपास भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो रीजन है। पहला रीजन तो है कि अगर मॉडर्न गेम की बात करें तो बहुत ज्यादा सोशलाइज हो चुका है। जिस तरीके से जो इंटरनेट रेवोल्यूशन है, जिस तरीके से फोन्स आ चुके हैं, सोशल मीडिया आ चुके हैं, मीडिया प्रेजेंस हो चुकी है, उस वजह से लियोनेल मेसी को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल रही है एंड डेफिनेटली वो रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो रेवोल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। तो शायद से जो इंपैक्ट आर्मांडो मैराडोना का था वो आज कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी से ज्यादा मिल रहा है केरला में देखने के लिए। लेकिन डेफिनेटली ये चीज कहना अलग बात है कि लियोनेल मेसी का इंपैक्ट ज्यादा है, और ये चीज बहुत अलग चीज होती है कि आज भी अगर आप केरला में अगर फैंस को देखोगे, केरला में फुटबॉल फीवर को देखोगे, तो उनके दिमाग पर, उनकी जुबान पर जो सबसे पहला नाम आता है वो यहाँ पर आर्मांडो मैराडोना का आता है। कि अगर आप कभी पूछोगे कि भाई ये जो सफेद और नीली जर्सी लटका रखी है, क्यों लटका रखी है, तो वो मैराडोना का नाम ही बताएंगे। इसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि पर्टिकुलरली अगर इंडियन फुटबॉल डायनामिक्स की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर फुटबॉल एंथुसियास्ट की बात करें तो अगर एफसी गोवा के कोलैबोरेशन रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 16 करोड़ लोग हैं ऐसे इंडिया में फुटबॉल में यहाँ पर एंथुसियाज्म रखते हैं। और ऐसे में यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलरली केरला वाले, उस साउथ इंडिया वाले बेल्ट की बात करते हैं तो आने वाले टाइम में ये नंबर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऐसे में जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड है